इंदौर के हनीमून कपल राजा सोनम मिसिंग केस में 2 जून को राजा की डेड बॉडी शिलांग के जंगल से मिलती है। ये साफ हो जाता है कि राजा की हत्या हुई। सोनम के लिए चिंता बढ़ जाती है कि न जाने उसके साथ क्या हुआ होगा। मगर राजा की मौत के 5 दिन बाद जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका कर रख दिया। जिस सोनम के बारे में आशंका जताई जा रही थी कि वो ट्रैफिकिंग का शिकार होकर बांग्लादेश पहुंचा दी गई है, वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर जिंदा मिली और आरोप ये लग रहा है कि सोनम ने ही सुपारी किलर से अपने पति राजा की हत्या करवाई। पिछले 16 दिनों से चर्चा में रहे सोनम और राजा रघुवंशी केस में सोनम के मिलने के बाद अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब सोनम ही दे सकती है। जानकारी के मुताबिक 8 जून की रात लगभग 1 बजे गाजीपुर के एक ढाबे पर वो पहुंची और वहां ढाबा मालिक से फोन मांगकर अपने भाई को कॉल किया, जिसके बाद पुलिस ढाबे पर पहुंची। क्या नाम है भाई साहब आपका? साहिल यादव। कौन सी जगह है ये? आतुसपुर, गाजीपुर जिले में गाँव आतुसपुर पड़ेगा। क्या कैसे मामला था ये का एक लेडीज पकड़ी गई कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला। फिलहाल यूपी पुलिस ने इतनी जानकारी दी है कि सोनम रघुवंशी गाजीपुर के ढाबे से मिली है। उसे अरेस्ट करके मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और उसके बाद गाजीपुर के वन स्टॉप सखी सेंटर पर रखा गया। उधर मेघालय डीजीपी का कहना है कि सुपारी किलर के जरिए सोनम ने अपने पति राजा की हत्या करवाई। फिलहाल इंदौर पुलिस सोनम को लेने गाजीपुर पहुंच चुकी है। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाए। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी की लाश मिलने के बाद से ही इस रहस्यमयी केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे थे और एक टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पीडी के बयान ने पुलिस की छानबीन को नई दिशा दी, जब उसने ये बताया कि सोनम और राजा के साथ 3 और लोग थे जो हिंदी में बात कर रहे थे। मेघालय पुलिस का शक यहीं से गहराया क्योंकि उस राज्य में हिंदी भाषा आम नहीं है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि सोनम ने हाल ही में अपने घर पर संपर्क किया था। इसमें सरेंडर शब्द का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस घर वालों के फोन पर नजर रखे हुए थी। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इन तीनों को गाजीपुर से अरेस्ट किया है। उधर केस में किसी राज कुशवाहा का नाम भी सामने आ रहा है, जिससे सोनम के अफेयर की बात कही जा रही है। एक और मेघालय पुलिस का कहना है कि सोनम ही मास्टरमाइंड है। वहीं उसके पिता देवी सिंह का दावा है कि उनकी बेटी निर्दोष है। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है। वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। सोनम की मां संगीता कह रही हैं कि बेटी तो मिल गई, लेकिन आगे जाने क्या होगा। धन्यवाद है जो मिल गई है तो, लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया तो बस धन्यवाद मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ बस। वहीं मृतक राजा के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ सामने आएगा। देखिए, मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 2:45 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी और अपने करीब यूपी में। और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन पे बात करी सोनम ने थी, तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे थे, मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले
तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, वो संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है, वो सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया, सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है, उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी तब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को।